आइए दोस्तों, अब हम सॉल्व करेंगे एनसीईआरटी गणित क्लास 10 प्रश्नावली 12.3 का प्रश्न क्रमांक 15। इससे पीछे जितने भी सारे क्वेश्चन हैं उन सभी को हम सॉल्व कर चुके हैं। आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के चेक कर सकते हैं। तो प्रश्न क्रमांक 15 कहता है कि आकृति 12.33 में ABC त्रिज्या 14 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त का चतुर्थांश है तथा BC को व्यास मानकर एक अर्धवृत्त खींचा गया है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये हमारे पास आकृति 12.33 है और यहाँ पे कहता है कि ABC त्रिज्या 14 सेंटीमीटर वाले एक चतुर्थांश है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ABC त्रिज्या 14 सेंटीमीटर का क्या है, एक चतुर्थांश है। तो हम यहाँ पे त्रिज्या कर देते हैं क्या, 14 सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 14 सेंटीमीटर है कि नहीं। और ये भी हमारे पास क्या हो जाएगा, तो 14 सेंटीमीटर। तो हम कर देते हैं 14 सेंटीमीटर, मैंने कर दिया, त्रिज्या हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब उसमें कहता है कि BC को व्यास मानकर एक अर्धवृत्त खींचा गया है। तो ये हमारे पास BC है और BC को व्यास मान करके क्या है, एक अर्धवृत्त खींचा गया है। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। तो छायांकित भाग आपको कहाँ नजर आ रहा है, तो ये छायांकित भाग है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, सिंपल सी बात है, इस अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में से हम इतना क्षेत्रफल घटा देंगे तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। लेकिन हम भैया इसका क्षेत्रफल निकालेंगे कैसे, तो सिंपल सी बात है, हम करेंगे क्या, त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल, त्रिज्या खंड, आप जो ब्लू लाइन जहाँ जहाँ आप देख रहे हो वो त्रिज्या खंड है। तो त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल में से इस त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देंगे तो इतना क्षेत्रफल आएगा और इसी क्षेत्रफल को हम क्या करेंगे, अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में से घटा देंगे। बस इतना करना है आपको। तो भैया अर्धवृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए आपको इसका व्यास तो पता होना चाहिए। तो व्यास कैसे निकलेगा, तो भैया व्यास जो आप देख रहे हैं, एक त्रिभुज का आपको कर्ण नजर आ रहा है ना। तो हम लिखेंगे क्या, त्रिभुज ABC में चलेंगे और कर्ण ज्ञात कर लेंगे। कर्ण ज्ञात कर लेंगे तो समझ जाना कि इस जो आप देख रहे हैं अर्धवृत्त का हमें व्यास पता चल जाएगा, है कि नहीं। तो चलिए सबसे पहले लिखेंगे हल। तो यहाँ पे लिखते हैं हम हल और उसके बाद लिखेंगे त्रिभुज ABC में। तो त्रिभुज ABC में लिखते हैं। तो त्रिभुज ABC में वही चलेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से लिखेंगे यहाँ पे, पाइथागोरस प्रमेय से। ओके, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, कर्ण बराबर क्या होता है, कर्ण बराबर क्या होता है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर का रूट अंडर होता है कि नहीं। तो कर्ण हमारे पास है BC, तो हम लिखेंगे भैया BC है ना बराबर, उसके बाद लंब, लंब हमारे पास है AB और आधार हमारे पास है AC। तो लंब हमारे पास है AB, तो लिखेंगे AB का स्क्वायर और प्लस में उसके बाद है AC का स्क्वायर लिखेंगे। तो हम लिखेंगे AC का स्क्वायर और इसका कर देंगे क्या, रूट अंडर। तो हमने रूट अंडर कर दिया। अब AB हमारे पास कितना दिया गया, 14 दिया गया, देख सकते हैं 14 सेंटीमीटर। तो हम लिखेंगे 14 सेंटीमीटर है ना। तो 14 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में ये भी AC भी है हमारे पास 14। तो हम लिखेंगे 14, इसका स्क्वायर कर देंगे और रूट डाल देंगे, करेक्ट। अब यहाँ से हम इसको सॉल्व करेंगे। 14 का स्क्वायर होगा 196 और प्लस में ये भी हो जाएगा 196, रूट डाल दो ना। तो ये मैंने रूट डाल दिया। अब बताओ 196 कितना होगा, तो भैया 196 को जोड़ोगे तो 392 हो जाएगा, है ना। कितना, 392 हो जाएगा। ये हो जाएगा रूट अंडर, कोई दिक्कत नहीं है। अब 392 का फैक्टर करके हम क्या करेंगे, वर्गमूल ज्ञात कर लेंगे। तो फैक्टर करके इसका वर्गमूल ज्ञात करोगे तो ये आएगा भैया 14 रूट अंडर 2 आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। करके देख लेना 392 का फैक्टर हम कर दे क्या, चलो कर ही देते हैं, नहीं तो आप कहोगे कि सर आप किए नहीं। तो लो भैया 300 अगर 92 का हम फैक्टर करते हैं तो कितना चलेगा, देखो लास्ट में अगर सम संख्या तो वास्तव में ये 2 से ही लगेगा, क्योंकि अगर सम संख्या रहता है तो निश्चित ही 2 से लगता है, ठीक है। तो भाग देंगे तो ये हो जाएगा 1 और हासिल जाएगा ये 19, तो 9 दूना 18, फिर हासिल जाएगा ये 6 दूना 12, 196 आएगा, यानी 196 आ जाएगा। 2 से इसमें भाग देंगे तो फिर 2 से लगेगा, क्योंकि सम संख्या लास्ट में इसलिए। 9 दूना कितना होता है 18, तो हम डायरेक्ट निकाल देते हैं 9 दूना 18, एक जगह इधर, तो 8 दूना 16 98 हो जाएगा। फिर 2 से लगेगा तो 4 दूना 8, 9 दूना 18 19, फिर 7 से लगाएं तो 7 7 49,
तो अब देखो इस रूट के अंदर में ये सारे के सारे आएंगे, तो रूट कहता है क्या कि 2 में से एगो बाहर करो, तो 2 में से दो में से एगो 2 बाहर आएगा, फिर 2 को 7 में से एगो 7 बाहर आ जाएगा, तो रूट में बचेगा क्या, सिर्फ यही 2 ना बच जाएगा, तो 7 दूना कितना हो जाएगा 14, और ये रूट अंडर 2, तो 14 रूट अंडर 2 आएगा, तो 14 2 रूट अंडर 2 मतलब सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, है ना। ये आ गया, तो इस तरीके से आप निकाल सकते हो। ये तो आ गया, तो ये आया क्या, तो ये आया BC। BC का मतलब ये हुआ कि अर्धवृत्त का व्यास, तो व्यास इतना आ गया 14 रूट अंडर 2, तो त्रिज्या हम क्या कह सकते हैं, तो हम लिखेंगे कि अतः अर्धवृत्त ठीक है, अर्धवृत्त का त्रिज्या बराबर, अर्धवृत्त की त्रिज्या बराबर, बस इसका आधा कर देंगे, तो 14 रूट अंडर 2/2 आधा कर दिए, 7 से काट लो ना इसको, तो 7 दूना कितना 14 हो जाएगा, तो आ जाएगा कितना 7 रूट अंडर 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर रहेगा सिर्फ, है ना। तो अर्धवृत्त की त्रिज्या आ गई। अब चलिए अब निकालते हैं एक एक करके। सबसे पहले निकाल लेते हैं भैया इस त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, है ना। तो चलिए त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, तो लिखेंगे भैया त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या होता है, थीटा बटे 360 और पाई आर स्क्वायर होता है, तो थीटा हमारे पास कितना होगा, थीटा चतुर्थांश है, तो ये हमारे पास 90 डिग्री हो जाएगा, है कि नहीं। तो थीटा की जगह पे 90 डिग्री होगा, तो यहाँ पे 90 डिग्री डायरेक्ट रख रहे हैं, ठीक है। थीटा बटे 360 डिग्री, तो हम लिखेंगे 360 डिग्री गुने पाई आर स्क्वायर, पाई का मान होता है 22/7 और गुने में आर स्क्वायर, तो आर हमारे पास कितना है, त्रिज्य खंड का त्रिज्या कितना है 14 है, तो हम लिखेंगे इसको 14 गुने में 14 कर दिए। कोई दिक्कत नहीं है दिक्कत। अब इसको हम क्या करेंगे, काटेंगे, तो चलो ये 0 से ये 0 कट गया, है ना, 9 चौके 36 ये कट गया, है कि नहीं। अब काटो इसको, 7 दूना 14 ये कट गया, फिर 7 दूना 14, तो 2 दूना 4 ये कट गया। अब 2 से 2 ये कैंसिल, काटने के बाद हमारे पास आंसर क्या आया कि 22 गुने 7, यही ना, तो ये आया 22 गुने में 7, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 22 सतें 7 दूना 14, हासिल 7 दूना 14 15 154 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि क्षेत्रफल में, तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल आया 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल वही 1/2 आधार गुनी ऊंचाई, तो हम लिखेंगे क्या, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, है ना। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल हम ज्ञात कर रहे हैं, तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल वही होगा 1/2 आधार गुने ऊंचाई, तो लिखते हैं 1/2 गुने आधार, आधार हमारे पास है 14, तो हम लिखेंगे 14 गुने में ऊंचाई हमारे पास है 14, तो हम लिखेंगे 14, काट दो 2 सते 14 कट गया, तो हमारे पास आया 7 गुने में 14, तो 14 सते कितना होता है 98 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आ गया, है ना, कोई दिक्कत नहीं। अब हम क्या करेंगे भैया, तो अब तो निकल ही जाएगा, त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल में से अगर हम घटा देंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो ये आ जाएगा, और ये जो बचेगा उसी को हम वृत्त के क्षेत्रफल में से घटा देंगे। तो सबसे पहले हम वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेते हैं, तो यहाँ पे वृत्त नहीं है, सॉरी ये अर्धवृत्त है, मैं वृत्त बोल रहा हूँ, अर्धवृत्त है, ठीक है। तो लिखते हैं क्या, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल हमारे पास क्या होगा, वही पाई आर स्क्वायर और बटा में हम कर देंगे 2, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे, पाई का मान होता है 22/7 और गुने में आर इसका कितना होगा, तो वही बात, इसका त्रिज्या हम ज्ञात किए थे, यहाँ से लेके यहाँ तक त्रिज्या या फिर यहाँ से लेके यहाँ तक त्रिज्या, तो त्रिज्या हमने निकाला था ना अर्धवृत्त का 7 रूट अंडर 2, तो हम लिखेंगे 7 रूट अंडर 2, त्रिज्या का स्क्वायर होता है तो हम 2 बार लिख सकते हैं, 7 रूट अंडर 2 और बटे में 2 लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब चलो गुना कर लेते हैं, तो इसको अगर हम गुना करेंगे सभी को, 7 रूट अंडर 2 से 7 रूट अंडर 2 में गुना करो, देखो पहले 22/7 है ना, तो 22/7 लिखेंगे, ठीक है, और गुने 7 रूट अंडर 2 7 7 49 और रूट 2 से रूट 2 गुना करेंगे तो सिर्फ 2 होगा, तो 49 दूना कितना होता है 98, तो ये 98। अच्छा, इसके नीचे एक छिपा रहता है, तो ये भाग है, भाग को अगर गुना में ले जाते हैं तो 1 ऊपर जाता है 2 नीचे आता है, तो हम गुना करेंगे इसमें तो 1 ऊपर जाएगा और 2 नीचे आ जाएगा, है कि नहीं। इसको
अब इसको काट लो, तो काटेंगे तो क्या होगा भैया, 14 सते 98 ये कट गया। अब 2 से काटो, 11 दूनी 22 कट गया। तो हमारे पास आया कितना, चलो 4 एकम 4, 4 एकम फिर नहीं 4 है, 4 एक 5 हो जाएगा, फिर एक 154 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल आ गया। अब हमको निकालना क्या है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल इसका। तो हम डायरेक्ट निकालते हैं छायांकित भाग का क्षेत्रफल, है ना। तो लिखते हैं छायांकित, है ना, भाग का क्षेत्रफल, भाग का क्षेत्रफल। अब कैसे निकलेगा, तो बड़ा सिंपल है। हम क्या बोले थे कि अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में से इतना क्षेत्रफल घटा दो तो निकल जाएगा। तो सबसे पहले अर्धवृत्त का क्षेत्रफल हम लिखेंगे। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल हमने कितना निकाला है, 154। तो 154 हम लिख लेते हैं सबसे पहले, ठीक है। अब उसके बाद क्या करना है, वही त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल में से, त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल में से इस त्रिभुज का क्षेत्रफल घटाना है। तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल हमने क्या निकाला था, तो देख लो भैया, हमने त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल 154 निकाला था। तो हम निकालेंगे 154, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल है ये, और 154 में से हम इस त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देंगे। तो चलिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल हमने कितना निकाला था तो यहाँ पे देख सकते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल 98, तो हम घटा देंगे 98। तो भैया त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल में से क्या किए, ये त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा दिए, तो बच जाएगा इतना। अब इतना जो बचेगा उसको हम क्या करेंगे, इस अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में से घटाएंगे। तो इसमें से जो भी बचेगा वो यहाँ पे आएगा और उसको घटा देंगे इसमें से, है कि नहीं। बड़ा सिंपल है, ओके। क्योंकि हम देख लो यहाँ पे समझ जाओ, ये त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल में से त्रिभुज का क्षेत्रफल घटाएंगे, तो जो आएगा शेष बचेगा उसी को ना हम वृत्त के क्षेत्रफल में से घटाएंगे। तो वृत्त के क्षेत्रफल से ये हम पूरा घटा देंगे। चलो घटा देते हैं, तो ये हो जाएगा 154। चलो तोड़ लेते हैं ब्रैकेट को, ये माइनस का ये हो जाएगा 154, माइनस माइनस गुना करेंगे तो प्लस का ये 98 हो जाएगा। तो ये 154 से 154 कैंसिल, तो बचेगा 98। तो ये हो जाएगा 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल हो गया 98 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी इसका निकला 98 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो आपको कैसे नोट करना है वो हम बता देते हैं आपको, ठीक है। देख लो, इस तरीके से नोट कर लेना है, ओके। और ये आपके पास क्या है, तो फिगर है, ओके। चलो बाय।